नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो चेतना रेडियो 90.4 FM। आज आप सुनेंगे रक्षाबंधन पर एक विशेष कार्यक्रम निर्माण चेतना रेडियो, सूत्रधार संजय आर्य, प्रतिभागी पंडित महावीर शास्त्री, डॉक्टर मीनाक्षी व उमामा खान, साज सज्जा ज्योतिर्मय आर्य। बहनों ने भाई की कलाई से, बहनों ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। रक्षाबंधन की सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। स्नेह, विश्वास एवं रक्षा के वचन का यह त्योहार हम सबके बीच स्नेह तथा विश्वास को बनाए रखे। हम मन, कर्म, वचन से इतने सशक्त हों कि रक्षा के वचन का निर्वहन कर सकें। रक्षाबंधन के त्योहार का उद्देश्य भ्रातृत्व की भावना और सहयोग है। श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाए जाने वाले इस त्योहार को श्रावणी अर्थात सावनी या सलूनो भी कहते हैं। रक्षाबंधन के त्योहार का पौराणिक महत्व है। आइए संस्कृत के विद्वान पंडित महावीर शास्त्री जी से रक्षाबंधन के इस पौराणिक महत्व के बारे में जानते हैं। रक्षाबंधन का हमारे यहाँ बहुत बड़ा महत्व है। रक्षा का अर्थ यही है कि बहनें अपने भाइयों के और पत्नी भी अपने पति की कलाई पर ये बांध करके कहती है कि हम आपकी रक्षा का वहन करते हैं। यहाँ तक कि शास्त्रों में भी मंत्रोच्चार के साथ बांधा जाती है ये रक्षा। जिस प्रकार बलि को बांधा गया, और बलि को क्यों बांधा गया? बलि इतना ताकत और बहुत ही वीर थे कि सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। और इंद्र की पत्नी जब सची भगवान विष्णु के पास जाकर के प्रार्थना की कि हे प्रभु, बलि ने स्वर्ग पर भी अपना आधिपत्य कर लिया है, तो भगवान विष्णु ने उन्हें एक रक्षा सूत्र दिया और कहा कि आप अपने पति के दाईं कलाई पर बांध देना। भगवान विष्णु के कथनानुसार सची ने अपने पति के दाईं कलाई पर बांध दी और वो बलि को जीत करके वापस आ गए इंद्र। एक ये प्राचीन कथा इससे जुड़ी हुई है। दूसरी, एक बार शिशुपाल जब भगवान कृष्ण को 100 पूर्ण रूप से गाड़ियाँ दे चुका था और भगवान श्री कृष्ण और शिशुपाल का जब युद्ध होने लगा, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण की तर्जनी अंगुली में कहीं चोट आ गई और वहाँ रक्त बहने लग गया। तब द्रौपदी ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ करके और उनकी तर्जनी अंगुली पर बांधा। तब भगवान श्री कृष्ण ने यही वचन दिया था कि आज आपने मेरी रक्षा की है, समय आने पर मैं भी आपकी रक्षा करूँगा। और धृतराष्ट्र के सामने जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने इतनी साड़ियों का ढेर लगा दिया वहाँ पर कि पता ही नहीं चला कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। और एक रक्षा सूत्र के बदले भगवान उसके लज्जा को दूर करने का कारण बने। सनातन धर्म में मंत्रोच्चारण का विशेष महत्व है। यूं तो बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते हुए अपने सारे प्यार को उमेड़ देती है, लेकिन सनातन धर्म में इस संबंध में क्या मंत्र है, जानते हैं पंडित महावीर शास्त्री जी से। ये न बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबल, तेने में बदनामी च रक्ष माचल। जिस प्रकार बलि को बांधा गया, उसी प्रकार हम आपको भी इस रक्षा सूत्र में बांध करके आप हमारी रक्षा का दायित्व वहन करें। यही रक्षा सूत्र का महत्व है। रक्षाबंधन का भाव स्नेह और सामंजस्य के साथ रक्षा का संकल्प है। रक्षाबंधन को मनाने के अपने अपने क्षेत्रों के अपने अपने तरीके हैं। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में ब्राह्मण एवं क्षेत्रीय समुदाय में रक्षाबंधन गुरु और भागिने के हाथ में बांधा जाता है, लेकिन दक्षिणी सीमा में रहने वाले भारतीय मूल के नेपाली भारतीयों की तरह बहन से राखी बंधवाते हैं।
यह सामाजिक सरोकार देश की रक्षा करने वाले सैनिकों के लिए अलग महत्व रखता है। देश के सैनिकों की कलाई पर देश की रक्षा का संकल्प बांधा जाता है। इसके साथ साथ बहुत से ऐसे ऐतिहासिक प्रसंग भी रहे हैं जिनका जिक्र किए बिना रक्षाबंधन की बात अधूरी होगी। राजपूत जब लड़ाई पर जाते थे तब महिलाएं उनको माथे पर कुमकुम तिलक लगाने के साथ साथ हाथ में रेशमी धागा भी बांधती थी, इस विश्वास के साथ कि यह धागा उन्हें विजयश्री के साथ वापस घर लेकर आएगा। इसी से जुड़ा हुआ एक ऐतिहासिक प्रसंग है। मेवाड़ की रानी कर्णावती को बहादुर शाह द्वारा मेवाड़ पर हमला करने की पूर्व सूचना मिली। रानी राणा सांगा की पत्नी थी, लेकिन इस लड़ाई को लड़ने में असमर्थ थी। उसने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी तथा रक्षा की कामना की। हुमायूं ने मुसलमान होते हुए भी उस राखी की लाज रखी और मेवाड़ पहुंचकर बहादुर शाह के विरुद्ध मेवाड़ की ओर से लड़ते हुए कर्णावती के राज्य की रक्षा की। यद्यपि हुमायूं को यह संदेशा देरी से पहुंचा और उसके मेवाड़ पहुंचने से पूर्व कर्णावती जौहर कर चुकी थी, लेकिन हुमायूं ने उस राखी के बंधन की लाज रखते हुए मेवाड़ की रक्षा की और कर्णावती के पुत्र को राजगद्दी सौंपी। एक अन्य प्रसंग के अनुसार सिकंदर की पत्नी ने अपने पति के हिंदू शत्रु पोरूस को राखी बांधकर मुंह बोला भाई बनाया और युद्ध के समय सिकंदर को न मारने का वचन लिया। पोरूस ने युद्ध के दौरान हाथ में बांधी राखी और अपनी बहन को दिए हुए वचन का सम्मान करते हुए सिकंदर को जीवन दान दे दिया। राखी रक्षाबंधन इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी अपनी अहम भूमिका अदा की। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जन जागरण के लिए इस पर्व का सहारा लिया गया। साहित्य सम्राट रविंद्रनाथ ठाकुर ने बंग भंग का विरोध करते समय रक्षाबंधन त्योहार को बंगाल निवासियों के पारस्परिक भाईचारे तथा एकता का प्रतीक बनाकर इस त्योहार का राजनीतिक उपयोग प्रारंभ किया। 1905 में उनकी प्रसिद्ध कविता मातृभूमि वंदना का प्रकाशन हुआ, जिसमें वे लिखते हैं, हे प्रभु मेरी बंग देश की धरती, नदियों, वायु, फूल सब पावन हो। हे प्रभु मेरे बंग देश के प्रत्येक भाई बहन के उर अंतस्थल अविच्छिन्न, अविभक्त एवं एक हों। सन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंग भंग करके वंदे मातरम के आंदोलन से भड़की हुई एक छोटी सी चिंगारी को शोलों में बदल दिया। 16 अक्टूबर 1905 में बंग भंग की नियत घोषणा के दिन रक्षाबंधन की योजना साकार हुई और लोग बाग गंगा स्नान करके सड़कों पर यह कहते हुए उतर गए, सप्त कोटि लोकेर करुण क्रंदन, शुने ना सुनील कर्जन दुर्जन, ताई नाइते प्रतिशोध मनेर मतन करिल आमी स्वजने राखी बंधन। रक्षाबंधन को बहुत से कवियों ने, गायक लेखकों ने अपनी लेखनी दी है, उनमें अपने स्नेह को व्यक्त किया है। मैं यहाँ याद करूँगा महान कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान को। उनकी रक्षाबंधन पर एक प्रसिद्ध कविता हम सुनते हैं डॉक्टर मीनाक्षी के स्वर में। भैया कृष्ण भेजती हूँ मैं राखी अपनी, यह लो आज। कई बार जिसको भेजा है सजा सजा कर नूतन साज। कई बार जिसको भेजा है सजा सजा कर नूतन साज। लो आओ भुजदंड उठाओ, इस राखी में बंध जाओ, इस राखी में बंध जाओ। भरत भूमि की रजभूमि को एक बार फिर दिखलाओ, भरत भूमि की रजभूमि को एक बार फिर दिखलाओ। वीर चरित्र राजपूतों का पढ़ती हूँ मैं राजस्थान, वीर चरित्र राजपूतों का पढ़ती हूँ मैं राजस्थान। पढ़ते पढ़ते आंखों में छा जाता है राखी का आख्यान, पढ़ते पढ़ते आंखों में छा जाता है राखी का आख्यान। मैंने पढ़ा शत्रुओं को भी जब जब राखी भिजवाई,
रक्षा करने दौड़ पड़ा वह राखी बंद शत्रु भाई। रक्षा करने दौड़ पड़ा वह राखी बंद शत्रु भाई। किंतु देखना है यह मेरी राखी क्या दिखलाती है। क्या निस्तेज कलाई पर यूं ही बंद कर रह जाती है। क्या निस्तेज कलाई पर यूं ही बंद कर रह जाती है। देखो भैया भेज रही हूं तुमको राखी आज। साखी राजस्थान बनाकर रख लेना राखी की लाज। हाथ कांपता हृदय धड़कता है मेरी भारी आवाज। अब भी चौंक चौंक उठता है जलियां का वह गोलंदाज। जलियां का वह गोलंदाज। यम की सूरत उन पतितों का पाप भूल जाऊं कैसे। अंकित आज हृदय में है फिर मन को समझाऊं कैसे। अंकित आज हृदय में है फिर मन को समझाऊं कैसे। बहिने कई सिसकी हैं हा सिसक ने उनकी मिट पाई। सिसक ने उनकी मिट पाई। लाज गंवाई गाली पाई तिस पर भी गोली खाई। डर है कहीं ने मार्शल लॉ का फिर पड़ जाए घेरा। कहीं ने मार्शल लॉ का फिर से पड़ जाए घेरा। ऐसे समय द्रौपदी जैसा कृष्ण सहारा है तेरा। ऐसे समय द्रौपदी जैसा कृष्ण सहारा है तेरा। बोलो सोच समझकर बोलो क्या राखी बंधवाओगे। क्या राखी बंधवाओगे। भीड़ पड़ेगी क्या तुम रक्षा करने दौड़े आओगे। भीड़ पड़ेगी क्या तुम रक्षा करने दौड़े आओगे। यदि हां तो ये लो। यदि हां तो ये लो। इस राखी को स्वीकार करो। इस राखी को स्वीकार करो। आकर भैया बहन सुभद्रा के कष्टों का भार हरो। आकर भैया बहन सुभद्रा के कष्टों का भार हरो। दोस्तों, रक्षाबंधन के माध्यम से आपका और हमारा भी एक जुड़ा हुआ नाता है स्नेह और प्यार का। याद दिलाऊं, रक्षाबंधन के दिन ही तो आपके अपने चेतना रेडियो की शुरुआत हुई थी, है ना। आपका और हमारा स्नेह और प्यार का नाता एक बंधन। चेतना रेडियो, यह पावन पर्व स्नेह एवं विश्वास एवं रक्षा के वचन का यह त्योहार हम सबके स्नेह तथा विश्वास को बनाए रखे, इसी आशा के साथ मैं संजय आर्य आज के इस कार्यक्रम से विदा लेता हूँ, इस आशा के साथ कि आपके अपनी चेतना रेडियो की यह विशेष प्रस्तुति कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमें और अच्छे कार्यक्रम बनाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद। आप सब ने सुना रक्षाबंधन पर एक विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के निर्माणकर्ता थे चेतना रेडियो। सूत्रधार संजय आर्य, प्रतिभागी पंडित महावीर शास्त्री, डॉक्टर मीनाक्षी व उमामा खान, साज सज्जा ज्योतिर्मय आर्य